नमस्कार दोस्तों। अमेरिका और भारत के बीच व्यापारिक तनाव जो रूसी तेल की खरीदारी को लेकर और तेज हो गया है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 500% तक टैरिफ लगाने की धमकी दी है अगर भारत रूसी तेल खरीदना बंद नहीं करता। यह खबर 2026 की शुरुआत में सुर्खियां बटोर रही है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि यह तनाव क्यों शुरू हुआ। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए ताकि रूस की अर्थव्यवस्था कमजोर हो और युद्ध के लिए फंडिंग रुक जाए। रूस ने अपना तेल सस्ते दामों पर एशियाई देशों को बेचना शुरू कर दिया। भारत, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, ने इस मौके का फायदा उठाया। 2022 से पहले रूसी तेल भारत के कुल आयात का सिर्फ 2.5% था, लेकिन 2024 से 25 में यह बढ़कर 35.8% हो गया। भारत हर साल लगभग 265 मिलियन मीट्रिक टन तेल इस्तेमाल करता है और 89% आयात करता है। रूसी तेल सस्ता होने से भारत को अरबों डॉलर की बचत हुई, लेकिन अमेरिका को यह पसंद नहीं आया क्योंकि उनका मानना है कि इससे रूस की युद्ध मशीन को फंड मिल रहा है। 2025 में अमेरिका ने भारत पर दबाव बढ़ाना शुरू किया। अगस्त 2025 में अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया, जो रूसी तेल खरीदारी से जुड़ा था। इसके अलावा 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ भी लगाया, कुल मिलाकर 50%। अक्टूबर 2025 में अमेरिका ने रूसी कंपनियों जैसे रोसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगाए, जो भारत को 60% रूसी तेल सप्लाई करती है। इन प्रतिबंधों के प्रभाव से नवंबर 2025 में भारत के रूसी तेल आयात में गिरावट आई। यह 1.56 मिलियन बैरल प्रतिदिन से घटकर 0.94 मिलियन बैरल प्रतिदिन हो गया। लेकिन पूरी तरह बंद नहीं हुआ। भारत ने आयात को डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। सऊदी अरब, इराक, यूएई और यहां तक कि अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदना। अक्टूबर 2025 में अमेरिकी तेल का आयात 3% से बढ़कर 10.7% हो गया। भारत की रिफाइनरीज जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रूसी तेल की खरीद 13% घटाई, लेकिन स्टेट ओन्ड कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भारत पेट्रोलियम ने गैर प्रतिबंधित सप्लायर से खरीद जारी रखी। दिसंबर 2025 में कुल आयात 1.7 मिलियन बैरल प्रतिदिन रहा, जो नवंबर से 300,000 बैरल कम था, लेकिन जनवरी 2026 में 1.8 मिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। अब आते हैं 2026 की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स पर। 5 जनवरी 2026 को राष्ट्रपति ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर भारत रूसी तेल खरीदना नहीं रोकेगा तो टैरिफ और बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने कहा, वे व्यापार करते हैं और हम उन पर बहुत जल्दी टैरिफ बढ़ा सकते हैं। ट्रंप ने यह भी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी नाराजगी के बारे में पता है। इससे पहले अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम, जो ट्रंप के करीबी है, ने घोषणा की कि ट्रंप ने सैंक्शनिंग रशिया एक्ट ऑफ 2025 को मंजूरी दे दी है। यह बिल भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों पर 500% तक सेकेंडरी टैरिफ लगाने का प्रस्ताव करता है, जो रूसी तेल खरीदकर पुतिन की युद्ध मशीन को फंड करते हैं। ग्राहम ने एक्स पर पोस्ट किया, यह बिल राष्ट्रपति ट्रंप को चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों के खिलाफ जबरदस्त लीवरेज देगा ताकि वे सस्ता रूसी तेल खरीदना बंद करें, जो पुतिन के युद्ध को फाइनेंस करता है। ग्राहम और सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने यह बिल पेश किया और इसमें सीनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के लगभग सभी सदस्यों का समर्थन है। ग्राहम ने कहा कि यह बिल यूक्रेन के साथ शांति समझौते के समय में आ रहा है, जब पुतिन अभी भी निर्दोषों को मार रहा है। यह बिल अगर पास होता है तो यह 500% टैरिफ लगाएगा, जो पहले के 50% से बहुत ज्यादा है। अमेरिका का कहना है कि भारत की रूसी तेल खरीदारी कम हुई है, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं। ग्राहम ने कहा कि अमेरिकी प्रतिबंधों और टैरिफ से भारत के आयात में काफी कमी आई है, लेकिन अभी भी स्ट्रेटेजिक ग्रे जोन में है। ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत टैरिफ लगाने की कोशिश की, लेकिन कानूनी चुनौतियां हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला पेंडिंग है। अब यह बिल सीनेट से पास होने की राह पर है, शायद अगले हफ्ते वोटिंग हो। अब सवाल है, इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। भारत अमेरिका व्यापार सालाना $120 बिलियन का है, जिसमें गुड्स और सर्विसेज शामिल है। 500% टैरिफ लगने से भारत के एक्सपोर्ट्स पूरी तरह रुक सकते हैं।
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के फाउंडर अजय श्रीवास्तव ने कहा, यह भारत के अमेरिका को $120 बिलियन के एक्सपोर्ट्स को प्रभावी रूप से बंद कर देगा। पहले ही 50% टैरिफ से मई से नवंबर 2025 तक भारत के शिपमेंट्स 20% से ज्यादा गिरे, हालांकि नवंबर में थोड़ा बढ़ा। अगर टैरिफ बढ़ा तो सर्विसेज पर भी असर पड़ेगा, जैसे आईटी सर्विसेज, जहां अमेरिकी कंपनियां भारतीय सर्विसेज के लिए पेमेंट पर ड्यूटी लग सकती है। ऊर्जा के लिहाज से रूसी तेल बंद होने से भारत का आयात खर्च 6 से $7 बिलियन बढ़ सकता है, क्योंकि ब्रेंट क्रूड की कीमतें 8% बढ़ गई है। रिफाइनरीज के ऑपरेशनल कॉस्ट 2% बढ़ेंगे। ग्लोबल ट्रेड वॉर के संदर्भ में ट्रंप का यह कदम चीन को भी निशाना बनाता है, लेकिन चीन पर लगाना मुश्किल है, क्योंकि वे रेयर अर्थ सप्लाई रोक सकते हैं, जो अमेरिकी डिफेंस के लिए जरूरी है। भारत पर ज्यादा फोकस है, जो अमेरिका को लगता है कि कम रेटेलिएशन करेगा। भारत की क्या प्रतिक्रिया है? भारत ने डिप्लोमेटिक प्रयास बढ़ाए हैं। मोदी ने ट्रंप से कम 3 बार बात की। भारत के कॉमर्स सेक्रेटरी ने अमेरिकी अधिकारियों से मिलकर ट्रेड डील की कोशिश की, लेकिन अभी अनसॉल्व्ड है। भारत ने रिफाइनर से रूसी और अमेरिकी तेल खरीदारी की वीकली डिस्क्लोजर मांगी है, ताकि अमेरिका को दिखा सके कि हम कम कर रहे हैं। स्टेट रिफाइनर्स जैसे आईओसी और बीपीसीएल गैर प्रतिबंधित सप्लायर से खरीद जारी रखे हुए हैं, जबकि प्राइवेट जैसे मुकेश अंबानी की रिलायंस ने कटौती की। कुल मिलाकर भारत इकोनॉमी फर्स्ट अप्रोच ले रहा है, धीरे धीरे डाइवर्सिफाई कर रहा है, लेकिन पूरी तरह रूसी तेल से अलग होना प्रैक्टिकल नहीं, क्योंकि यह भारतीय रिफाइनरीज के लिए सूटेबल है। भारत अब इराक, यूएई, ब्राजील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, गुयाना, नाइजीरिया आदि से ज्यादा आयात कर रहा है। अमेरिका के साथ मिशन 500 के तहत ट्रेड को $500 बिलियन तक बढ़ाने की योजना है, लेकिन यह तनाव बाधा बन सकता है। भारत की पोजीशन अस्पष्ट है, जो उसकी स्थिति को कमजोर कर सकती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रूसी तेल बंद करने पर भी अमेरिका दूसरे डिमांड्स कर सकता है। अंत में, दोस्तों, यह तनाव भारत-अमेरिका रिश्तों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। एक तरफ ऊर्जा सिक्योरिटी, दूसरी तरफ व्यापारिक रिश्ते। अगर बिल पास होता है तो 500% टैरिफ से बड़ा झटका लगेगा, लेकिन अभी दूर की संभावना है। भारत को अपनी पोजीशन क्लियर करनी होगी। क्या लगता है आपको, भारत रूसी तेल बंद करेगा या नहीं? कमेंट्स में बताएं। ज्यादा अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।